नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीना, इंटरनेशनल मोटिवेटर और लाइफ कोच। आज हम लेसन नंबर 4 अमीर कैसे बने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अमीर लोग हमेशा सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं और दोस्तों गरीब लोग हमेशा नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। एक तो अमीर लोग हैं ना, हमेशा प्रेरणादायक लोग रहते हैं कि वो दूसरे लोगों से इंस्पायर होते हैं, वो दूसरे लोगों से प्रेरणा लेते हैं, वो दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं बेस्ट उनका अनुसरण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और वो उनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और अमीर लोग हमेशा सफल लोगों के प्रति कृतज्ञ होते हैं दोस्तों। वो उनको थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने एक अमीर कैसे बना जाए उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, हमें रास्ता बता दिया कि हम किस रास्ते पे चलें ताकि हम अमीर बने और सक्सेस बने। भाई उन्होंने जो भी सक्सेस होने के लिए जो भी रास्ते अपनाए हैं या जो भी ब्लूप्रिंट अपनाया है या उनकी जो भी मानसिकता रही है या जिन संसाधनों का उपयोग किया है, जैसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस टाइप के सेमिनार अटेंड करने चाहिए, कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए, यदि उन सब कामों को करके यदि वो लोग अमीर बने तो यदि हम भी उन कामों को करेंगे तो हमें भी वही परिणाम मिलेंगे जो उनको मिले हैं। जैसे दोस्तों हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं ना, वो कोई भी काम करते हैं, खाते पीते बोलना जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, वो हमें कॉपी करते हैं। यदि हम मारवाड़ी बोलते हैं तो वो मारवाड़ी बोलेंगे, हम राजस्थानी बोलते हैं तो वो राजस्थानी बोलेंगे, हम इंग्लिश बोलते हैं तो वो इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना हर चीज़ को कॉपी करता है। और ये गरीबी की कॉपी करके ही तो हमारा ब्लूप्रिंट गरीबी की सोच जैसा बना हुआ है। हमें अब हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ, हमेशा इनके साथ उठना बैठना है, इनके बारे में सोचना है, इनका मान सम्मान करना है। लेकिन दोस्तों एक दिक्कत ये आती है कि हमारे आसपास नकारात्मक लोग बहुत हैं, उनका क्या करें? हमें उनका कुछ नहीं करना, आपको उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको भूल जाओ, आप उनको कोई दिशा निर्देश मत दो बिल्कुल ही कि क्या करना है। आपके पास जो नॉलेज है और जो योग्यता है उसका सदुपयोग करो और अपना जीवन को खुशहाल बनाओ, सफल बनाओ, अमीर बनो आप भी। तो आपके अंदर एक प्रकाश होगा, आपके घर में उजाला होगा, तो आप जानते हो आपके पास वाला क्यों अंधेरे में रहना चाहेगा। वो भी एक दिन आपसे आके कहेगा कि हमें भी बताओ ना कैसे किया, तब आप उनको सम्मान के साथ बता दो कि भाई हमें ऐसे किया। तो दोस्तों हमेशा जैसी आप संगति करते हो ना, आप वैसे ही बन जाते हो। जैसे आपकी आमदनी का आकलन इस बात से कर सकते हैं आप किनके साथ रहते हो। आपकी आमदनी जिनके साथ रहते हो ना, उसके 20% के इर्द गिर्द में ही मिलेगी। जैसे आपके दोस्त के साथ दोस्तों के पास 5 लाख का कर्जा है तो 3 लाख आपके पास मिलेगा, 4 लाख मिल सकता है, लेकिन वो 20% के हेर फेर में रहेगा। और यदि आप अच्छे दोस्तों के पास, पैसे वालों दोस्तों के साथ रहोगे तो आपके पास भी पैसा मिलेगा। ये बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड करता है, ये हमारी संगति का असर होता है। तो एक संगति पे एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ आपको मैं भी, कि एक बार एक राजा था, उसके राज्य में मेला लग रहा था। तो वो क्या किया दोस्तों, मेला देखने गया तो उसने देखा कि एक दुकान वाला तोते बेच रहा था। तो उसने पूछा कि भाई तोते कितने के दिए हैं। उसने बोला दुकान वाले ने कि एक तो 500 रुपये का दिया है और एक 5000 का दिया है। तो राजा ने कहा कि ऐसा क्यों, क्या फर्क है, तोते तो एक ही दोनों ही। तो कि नहीं, दुकानदार ने बोला ले जाके देख लो। तो राजा ने मंत्री से कहा पैसे दे, तोते लेके चल। घर ले गए। तो जैसे ही शाम हुई तो
राजा ने एक तोते को पिंजरे में रख के अपने रूम के गेट के ऊपर टकवा दिया। ठीक है, तो जैसे ही राजा शाम को आया तो उसने राजा को प्रणाम किया तोते ने, और उसके बाद में जो तोता 5,000 का था तो उसने राजा को प्रणाम किया और उस राजा को अच्छी बात बताई, उपदेश दिए कि यदि जल्दी सोओगे, जल्दी जगोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको आपके पास पैसा भी होगा। इस तरीके से उसने उपदेश दिए। और जब राजा सुबह जगा तो वो उससे पहले ही जग रहा था और राजा को उसने प्रणाम किया और सुबह भजन सुनाए अच्छे अच्छे तोते ने। ठीक है, फिर अगले दिन शाम को अब जो 500 रुपये वाला तोता था ना, उसको लाके राजा के रूम के सामने टांग दिया। तो वो क्या 7 बजे सो गया। तो राजा आया तो राजा ने देखा दोस्तों कि यार ये तोता तो बड़ा जल्दी सो गया। तो उसने राजा ने पिंजरे के पास जाके उसके उंगली करी, क्योंकि उंगली करी तो वो जगा तोता और बोला ए कौन है, और उसको गाली दी माँ बहन की राजा को। राजा को बड़ा क्रोध आया, लेकिन राजा बाद में चले गया। ठीक है, सुबह राजा जगा तो उसने देखा कि वो तोता अब भी सो रहा है। फिर राजा उसके पास गया और उसने फिर उंगली करी, फिर राजा को उसने गाली दी, कौन है, माँ बहन की। तो राजा को बड़ा क्रोध आया। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि इसकी अभी गर्दन उठा दो, अभी मार दो उसको, अभी खत्म कर दो। तो दूसरा तोता वहीं आसपास था, तो उसने कहा कि राजा जी इसको मत मारो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। तो राजा ने पूछा भाई इसको मारेंगे तो आप क्यों मरोगे। तो उसने कहा कि ये मेरा भाई है। कि ऐसा कैसे, एक तो आप इतने संस्कारी है, एक ये इतना दुष्ट प्रवृत्ति का है, कैसा क्यों। कि उसने कहा कि राजा जी जब हम पैदा हुए थे तो मैं तो एक साधु संत की झोंपड़ी कुटरी पे चले गया था, और ये एक डाकू है ना उसके घर चले गया था। तो मैंने तो संत के वहाँ अच्छी बातें अच्छी वाणी सीख ली, और इसने वहाँ गलत व्यवहार करना और गलत विचार सीख लिए। तो दोस्तों संगति का कितना असर पड़ता है, कहाँ तो 500 रुपये का, कहाँ 5,000 का, कहाँ कि एक तोते के कितने अच्छे विचार और एक के कितने गंदे विचार। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ रहो, बड़े लोगों के साथ रहो, बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो, ताकि आप भी एक दिन जीवन में बड़ा बन जाए। क्योंकि समान चीज को आकर्षित करती है दोस्तों। कभी भी टीवी देख के समय खराब मत करो, एक दूसरे की निंदा करके समय खराब मत करो। ये गरीब लोगों की पहचान है दोस्तों। तो अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोगों में उठो बैठो, और एक दिन आप भी बहुत अच्छे बन जाओगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।